हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनालॉग टाइमर के बारे में जानेंगे। एनालॉग टाइमर क्या होता है, इसको हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी वायरिंग डायग्राम, इसके पार्ट्स और सबसे लास्ट में हम लोग एक प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस एनालॉग टाइमर के बारे में जान लेते हैं। ये मेरे पास एक L&T कंपनी का टाइमर है, जिसका जो मैन्युफैक्चरर है वो जनरल इंडस्ट्रीज़ कंट्रोल है। तो यहाँ पे आपको GIC दिख रहा है, ये इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जिसको जो मार्केट करती है वो L&T कंपनी करती है। तो इसके जो पहले फ़ीचर्स हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो सोर्स सप्लाई है वो 240 वोल्ट AC है। जो हम लोग इसमें मेन सप्लाई देंगे वो 240 वोल्ट AC पे ये काम करता है। जो इसकी कॉन्टैक्ट सप्लाई है, रेटिंग है, वो 16 एम्पियर है एंड 250 वोल्ट AC रजिस्टिव है। यहाँ पे इसका कैटलॉग नंबर एंड बैच नंबर दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरल इंडस्ट्रीज़ कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड यहाँ पर देख सकते हैं मार्केटेड बाय L&T लिमिटेड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनालॉग टाइमर को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो किसी भी लोड को अगर हमको टाइमिंग से कंट्रोल करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लोड है और इस लोड को हमको, मान लीजिए एक बल्ब है, अब इस बल्ब को हमको टाइमिंग से कंट्रोल करना है। मान लीजिए 9 बजे इसको हमको ऑन करना है, 10 बजे ऑफ़ करना है, 11 बजे फिर ऑन करना है एंड 12 बजे फिर ऑफ़ करना है। तो किसी भी लोड को अगर हमको टाइमिंग से कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग एक टाइमर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये प्लास्टिक का एक प्रोटेक्टिव केस है, इसको हम लोग हटा लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की कुछ पिन्स दिख रही होंगी, इन पिन्स को बोलते हैं सेटिंग पिन्स। अब इन सेटिंग पिन्स का क्या यूज़ होता है, मान लीजिए आपको किसी लोड है, कोई लोड कनेक्टेड है, उसको आपको 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑन करना है। तो इन पिन्स को अगर हम अप साइड कर देंगे और अगर हमारा लोड NO कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड हो जाएगा तो वो 2 घंटे तक मेरा लोड ऑन होगा। एंड अगर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक उसको हम डाउन करते हैं पिन को, तो 3 से 5 तक वो लोड मेरा कनेक्टेड नहीं होगा, मेरा लोड एक्टिवेट नहीं होगा। तो इन पिन्स के हेल्प से हम लोग ये तय कर सकते हैं कि मेरा लोड कितनी देर तक ऑन रहेगा एंड कितनी देर तक मेरा लोड ऑफ रहेगा। अब यहाँ पर एक आपको नोब दिख रही होगी, इसको बोलते हैं मिनट नोब। इस नोब की मदद से हम लोग टाइम को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी 10 बज रहा है तो हम लोग इस नोब को इस डायरेक्शन में घुमाकर 10 बजा सकते हैं, या फिर अगर 12 बज रहा है तो हम इस नोब को घुमाकर 12 बजा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक साइन दिख रहा होगा ब्लैक कलर का ट्रायंगल शेप में, इसका मतलब है कि अभी प्रेजेंट में आपने जो सेट किया है वो सेट हुआ है कि नहीं। जो ये नोब बताता है प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर आपने मिनट नोब को यूज़ करके जैसे 12 बजाया, तो यहाँ पे भी इस नोब में 12 बजना चाहिए। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच दिया है, इसको बोलते हैं मैनुअल स्विच। ये अप एंड डाउन होता है और बीच में भी रहता है। ये अभी बीच में है, इसको मैं अप साइड में कर सकता हूँ, बीच में ला सकता हूँ और फिर डाउन में भी कर सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 1 और यहाँ दिया है 0। तो 1 का मतलब है कि जब मेरा ये नोब ऊपर होगा, 1 की साइड रहेगा, तो जो भी लोड कनेक्टेड रहेगा वो कंटिन्यूस ऑन रहेगा। और अगर 0 पे है तो 0 का मतलब है जो भी लोड मेरा कनेक्टेड है वो कंटिन्यूस ऑफ रहेगा। बात आती है जब बीच में रहेगा तब क्या होगा। तो जब बीच में रहेगा तो जो भी मेरा लोड है वो टाइमिंग के अनुसार कंट्रोल होगा। तो जो भी मेरी टाइमिंग है, जो भी मेरी सेटिंग पिन जिस तरीके से सेट की हुई है उसी तरीके से मेरा लोड वर्क करेगा। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लोड है, वो 9 बजे ऑन है, 10 बजे ऑफ है, 11 बजे ऑन है,
12 बजे ऑफ है। ये सेटिंग हमने इस पिन के थ्रू कर रखी है। तो ये नोब अगर मेरा बीच में है तभी इस टाइमिंग से काम करेगा। अगर मेरा ये नोब ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा तब वो इस टाइमिंग से काम नहीं करेगा। उसके बाद देखते हैं, ये मेरा एक केस रहता है इसका, और ये जो नीचे वाला है ये प्रोटेक्टिव केस रहता है। एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि जो मेरी ये मिनट नोब है इसको कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घुमाना चाहिए या फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में नहीं घुमाना चाहिए। उससे क्या होता है, इसके अंदर जो गियर मैकेनिज़्म होता है वो डैमेज हो जाता है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओगे तो अंदर का जो गियर सिस्टम है, गियर मैकेनिज़्म है, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपका एनालॉग टाइमर ख़राब हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स की बात करें तो ये इसका टर्मिनल केस रहता है और ये इसका प्रोटेक्टिव केस रहता है। अभी मैं इन दोनों को आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये अंदर से कैसा रहता है। तो देखिए कि ये कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। ये इसके टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर हम लोग को वायर कनेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 और 2 जो दिया है ये इसका मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई में हम लोग 230 वोल्ट एसी देंगे। मेन सप्लाई में हम लोग 230 वोल्ट एसी देंगे। एंड यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 ये इनके NO-NC कॉन्टैक्ट हैं। जब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोग को तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन सेटिंग पॉइंट को हम किस तरीके से सेट करेंगे टाइमर में। जब भी हम लोड कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, टाइमिंग के अनुसार वो हम लोग देखते हैं। ये जो इसकी सेटिंग पॉइंट होती हैं, जो सेटिंग पिन्स होती हैं इसकी, वो अगर डाउन है तो ये जो मेरे कॉन्टैक्ट हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है कि 3 और 5 NC है तो वो NC रहेगा, 3 और 4 NO है तो वो NO ही रहेगा। जब भी पिन को आप ऊपर की तरफ करेंगे, अप कर देंगे, तो मेरा जो NO कॉन्टैक्ट है वो NC बन जाएगा एंड जो NC कॉन्टैक्ट है वो NO बन जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सेटिंग पॉइंट को आप ऊपर करेंगे तो जो भी कॉन्टैक्ट दिया हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, वो चेंज हो जाता है। और अगर डाउन है तो जैसा ही बाय डिफ़ॉल्ट है वो वैसा ही रहेगा। मतलब NC है तो वो NC रहेगा, NO जो है वो NO ही रहेगा। जैसे ही आप पिन्स को ऊपर कर देंगे NC NO बन जाएगा और NO NC बन जाएगा। ये प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम लोग इसके वायरिंग डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एनालॉग टाइमर का एक लेआउट बना दिया है। ये मेरी मेन सप्लाई है, यहाँ पर मेन सप्लाई है इसकी, जो हम लोग जिसमें फेज एंड न्यूट्रल देंगे 230 वोल्ट एसी। इसको हम एक MCB के थ्रू देंगे। ये एक MCB हो गई और इसके इनपुट में हम लोग फेज और न्यूट्रल दे देंगे। ये इसके NO-NC कॉन्टैक्ट हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 3 और 4 NC है और 3 और 4 NO है। अगर हमको किसी लोड को, मान लीजिए हम एक लोड के तौर पर एक कॉन्टैक्टर लेते हैं और इस कॉन्टैक्टर को हमको ऑन करवाना है। ये कॉन्टैक्टर एज अ लोड यहाँ पे काम कर रहा है और इस कॉन्टैक्टर को हमको टाइमिंग के अनुसार ऑन ऑफ करवाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 में हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे और 4 को हम इस कॉन्टैक्टर की कॉइल में दे देंगे, फेस को।
फेस को हम इस कॉन्टैक्टर की कॉइल में दे देंगे और ये जो 4 है, 4 वाली पिन को हम इस कॉन्टैक्टर की दूसरे कॉइल की दूसरे पॉइंट पे दे देंगे। अब जैसे ही हम इस पिन को ऑन करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे और जैसे ही हमारा ये नोब, जो टाइमिंग की नोब है, प्रेजेंट टाइम की नोब है, ये इन पिन की तरफ आएगी, हम लोग का ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। ये एनो पॉइंट, ये एनो जो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा और ये हमारा इस सर्किट को कंप्लीट करेगा और ये कॉन्टैक्टर का जो हम लोग का कॉइल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जो भी लोड हम देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने फेज़ एंड न्यूट्रल दिया और यहाँ से निकाल दिया फेज़ और न्यूट्रल इस कॉन्टैक्टर से, तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा ये कॉइल एक्टिवेट होगी। जैसे ही कॉइल एक्टिवेट होगी हमारा लोड आगे चला जाएगा। तो जैसे ही ये नोब इस डाउन पिन की साइड आएगी, सेटिंग पॉइंट की साइड आएगी, डाउन पिन की साइड, वैसे ही ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट बना था ये फिर से एनओ बन जाएगा, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और अब हमारा कोई भी लोड एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छे से इसका वायरिंग डायग्राम बना दिया है। जो फेज़ और न्यूट्रल है वो एमसीबी के थ्रू इसके मेन सप्लाई में जाएगा। फेज़ को मैंने कॉन्टैक्टर की एक कॉइल में डाल दिया है A2 पॉइंट पे एंड न्यूट्रल को मैंने इसके एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू A1 में डाल दिया है। तो जैसे ही ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी बनेगा, जैसे ही मेरा टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग ने सेट कर रखा होगा उस टाइम पे आके जब ये एनसी बनेगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा एंड हमारा लोड आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए अब इसको एक प्रैक्टिकल के तरीके से देखते हैं और आपके जो भी डाउट्स होंगे उस प्रैक्टिकल में और क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल को। तो जैसा कि मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे मैंने एक सेटअप तैयार करके रखा है आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। और इस प्रैक्टिकल से आप लोग के डाउट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी रिगार्डिंग एनालॉग टाइमर। तो जो एनालॉग टाइमर की जो मैंने मेन सप्लाई दी है वो एक एमसीबी के थ्रू दी है, क्योंकि प्रोटेक्शन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एज अ लोड मैंने एक कॉन्टैक्टर को रखा है। ये जो कॉन्टैक्टर है यहाँ पर अभी लोड का काम कर रहा है। जैसे ही जो हम लोग ने टाइम सेट किया हुआ है, जैसे ही उतना बजेगा मेरा जो लोड है वो एक्टिव हो जाएगा, जो कॉन्टैक्टर है वो पिक हो जाएगा। अब जो मैंने टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए कोई स्ट्रीट लाइट है, बाहर की स्ट्रीट लाइट है, वो इस कॉन्टैक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। नाउ हम लोग को उसको रात भर तो जलने देना है, लेकिन जैसे ही सुबह हो उसको हम लोग को ऑफ़ कर देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने टाइम सेट करके रखा है। देखिए जो मेरी टाइम जो सेट है वो मैंने 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक या 6 बजे तक मैंने सेट किया हुआ है। मतलब शाम के 6:30 बजे जैसे ही अंधेरा होगा मेरा लोड एक्टिव हो जाएगा। सुबह जैसे ही 6 बजेगा मेरा लोड डिस्कनेक्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली इस टाइमर के थ्रू। तो शाम के 6:30 बजे से मैंने, देखिए इस पिन, जो मेरी सेटिंग पिन्स हैं, इसको मैंने अप साइड कर रखा है ऊपर की तरफ, और सुबह 6 बजे के बाद शाम के 6 बजे तक डाउन पिन कर रखी हैं। और जो मैंने लोड है वो कनेक्टेड किया है इस एनो के थ्रू इस लोड को कनेक्ट किया है। नाउ देखिए जैसे ही मैं यहाँ से फोर्सली 6 बजाऊँगा, देखिए अभी मैं फोर्सली टाइम कर रहा हूँ वही जब मेरा लोड एक्टिव होगा। जैसे ही 6:30 बजेगा मेरा लोड, आप कॉन्टैक्टर पे ध्यान दीजिएगा, मेरा लोड एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए होने ही वाला है। देखिए जैसे ही टाइम हुआ, प्रेजेंट टाइम हुआ जो हमने सेटिंग दिया है, लोड एक्टिव हो गया। अभी देखिए जैसे ही सुबह के 6 बजेंगे मेरा लोड ब्रेक हो जाना चाहिए। देखिए
जैसे ही सुबह का 6 बजा लोड मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस प्रैक्टिकल से आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नाउ एक चीज़ और, जो इसमें मैनुअल स्विच है इसका भी डेमो दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ है, एक की तरफ है, तो मेरा जो लोड है कंटिन्यू ऑन रहेगा, इसको टाइमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऊपर करते हैं, देखिए कंटिन्यू ऑन रहेगा अब ये। अब चाहे आप इसको कितना भी घुमा लीजिए, कितना भी टाइम वो आएगा, ये मेरा ऑन वाला टाइम आ रहा है, लेकिन वो ऑफ में भी ऑन रहेगा। अभी देखिए, अभी ये बीच में ऑन होना चाहिए क्योंकि ये मेरा जो टाइम सेटिंग पिन है उसके हिसाब से मेरा लोड एक्टिव होना चाहिए। इसको बीच में करते हैं, देखिए मेरा लोड एक्टिव हो गया। अभी एक्टिव ही था, अभी इसे 0 में करते हैं तो कंटिन्यू ऑफ होगा। देखिए छोड़ दिया पिकअप। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।